परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से इस सुबह एक और बार परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 4 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का 26 पद तक हमने पिछले दिनों में कदम कर दिया था। आज हम उसका आखिरी भाग 27 से लेकर 37 पद तक हम पढ़े। उधर हम देख सकते हैं कि मूसा और हारून दोनों मिलकर इस्राएली लोगों के पास पहुंच रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनके सामने आ रहा है। उसी चीज़ को हम इधर देख सकता है। और आत्मिक रीति से हम बोलेंगे तो हम देख सकता है कि थ्रू फेथ एक्सेप्ट गॉड्स मिराकल आज कन्फर्मेशन ऑफ हिज वर्ड। विश्वास के द्वारा ये मिराकल, ये चमत्कार का काम परमेश्वर के द्वारा वो परमेश्वर का ही बात है, वो मानने के लिए उनका हृदयों में परमेश्वर काम किया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम वो पदों को एक बार पढ़े। निर्गमन की किताब 4 अध्याय उसका 27 से लेकर 31 तक। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। और वो गया और परमेश्वर के पर्वत पर उसने मिला और उसको चुमा। और मूसा ने हारून को ये बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखाने के लिए आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कहा थी वो सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों को के सामने वे चिन्ह भी दिखलाया। और लोगों ने उसकी प्रतीति की और ये सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत की। कितना एक अच्छी बातें हम इधर देख सकता है। जब 4 अध्याय उसका 14 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि तुमको ऐसी तकलीफ है तो मैं तुम्हारा भाई, बड़ा भाई आरोन को भेज दूंगा। इधर हम देख सकता है कि जब परमेश्वर ने वायदा किया है वो वायदा को इधर पूरी कर रहा है। मूसा को मिलने के लिए आरोन आ रहा है, मूसा से वो बातें कर रहा है। परमेश्वर की बहुत बड़ा बात है इधर हम देख सकता है। देख, छोटा सा भी एक बात हो वो भी परमेश्वर ने कहा है तो वो बिल्कुल पूरा करेगा। ये बात को हम इधर से देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा एक परमेश्वर है। इधर हम देख सकता है कि मूसा के जीवन में अविश्वासी था, संदेह था, उसने इनकार किया है। उसके बाद भी परमेश्वर ने उनको ये बताया चीज़ को वो पूर्ण कर रहा है। हमारा परमेश्वर का एक बहुत बड़ा स्वभाव हम इधर देख सकता है। हम हो सकता है अविश्वास बन जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है। ये हम इससे सीख सकता है। जब हम दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 13 पद में हम देख सकता है कि हम अविश्वासी योगी बन जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। कभी भी वो उनका स्वभाव को छोड़ता नहीं है। परमेश्वर हमेशा विश्वासी योग्य है। हम अविश्वासी हो जाता है, हम हमारे जीवन में संदेह आता है मूसा के जैसे, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। पहला कोरिन्थियों 1:9 में
और पगला तस्नुरियम 5 का 24 में, और व्यवस्था विवरण 7 का 9 में, उधर सब दूर हम देख सकता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का विश्वास योग्य कितना बड़ा है। मूसा से वो बातें किया है, वो पूर्ण रीति से वो अंगीकार कर रहा है, वो पूर्ण रीति से कर रहा है। उसके बाद हम देख सकता है कि वो आरोन को जाके मिल रहा है। आरोन के साथ वो इस्राएली लोगों की पुरनियों को मिलने के लिए जा रहा है। उसी टाइम उसने जाके परमेश्वर ने कहा है, वो बात पहले से आरोन को बोला है, आरोन ने वो बात इस्राएली लोगों के बीच में बताया है। उसके बाद वो चमत्कार का काम भी किया है, 2 चमत्कार का काम किया है। वो दोनों परमेश्वर का अनुग्रह को दिखाता है, परंतु उन लोग ने वो नहीं सुनेगा तो तीसरा भी करना पड़ता था। वो तीसरा एक दंड की बातें हैं, परंतु इधर वो दंड की चमत्कार ना करने से पहले उन लोग ने विश्वास किया है। 40 साल पहले मूसा ने उनको छुटकारा देने के लिए गया है, परंतु वो उनका दिमाग से, उनका बुद्धि से, उनका शक्ति के ऊपर भरोसा रखते हुए वो गया है, जब उन लोग ने उसको इनकार किया है, तिरस्कार किया है। परंतु इधर हम देख सकता है कि जब परमेश्वर ने उनको भेज रहा है, जब परमेश्वर ने पहले से ही उनका हृदयों को तैयारी किया है, इस्राएली लोगों का पूर्णियों को हृदयों को तैयारी किया है, मूसा के ऊपर वो बता रखा है, वो यहोवा का ही वाणी है, वही समझने के लिए, वो अंगीकार करने के लिए परमेश्वर ने उनके हृदयों में बात किया है। इसलिए इस्राएली लोग बोला ना, यहोवा ने इस्राएलियों की स्तुति लेने वाला परमेश्वर, हमारा नीच अवस्था में हमको स्तुति लेने वाला परमेश्वर है, और उसके दुख पर दृष्टि की है। परमेश्वर ने खुद ही बोला है, मैंने उनका क्लेश को देखा है, मैंने देखा है, वो इन लोगों को भी समझ में आया, परमेश्वर का दृष्टि उनके ऊपर है। प्रिय भाइयों बहनों, 400 साल इन लोग ने गुलामी में रहकर बहुत कष्ट और तकलीफ सहा है, परंतु उनके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि हमेशा हमेशा होता रहता था। कितना एक बहुत बड़ी एक अद्भुत की बात है। हम जानता है कि परमेश्वर ने पहले पृथ्वी और आकाश को बनाया है, परंतु लूसीफर का पाप के कारण परमेश्वर ने वो पृथ्वी को नाश कर दिया है, पानी के अंदर डुबा दिया है। जब भी हम देख सकता है कि उसका आत्मा उसी के ऊपर चलते फिरते रहता था, देखभाल करने के लिए। परमेश्वर का देखभाल हमेशा हमेशा हमारे ऊपर रहता है। जब उसने समझ में आया, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया है, परमेश्वर को उसने आराधना किया है, परमेश्वर को उसने स्तुति किया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये विश्वास योग्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हम अविश्वासी है, परंतु जो काम परमेश्वर ने हमारे ऊपर देता है, सौंपता है, वो हम विश्वास योगी के साथ करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। विश्वास योगी परमेश्वर के ऊपर अधिकतर भरोसा रखते हुए के उनका सेवा करने के लिए वो क्या कहता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये इस्राएली लोगों के जैसे हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, उनको दंडवत करते हुए, उसको आराधना करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।